अगर धरती से इंसान चले जाए तो पृथ्वी का यह हाल होगा। अर्थ विदाउट ह्यूमंस। क्या आपने कभी यह बात सोची है कि पृथ्वी पर कोई ऐसी आफत आ जाए जिसमें धरती पर से मानव की सारी नस्ल ही मिट जाए? अचानक से सारे इंसान गायब हो जाए, मतलब इंसान का कोई वजूद ही ना बचे। अगर ऐसा होता है तो धरती पर क्या होगा? क्या धरती पर बिना इंसान के कोई और जीव बच पाएगा या धरती पर दूसरे जीवों की आबादी बढ़ेगी? क्या धरती पर हरियाली वापस आएगी या फिर बिल्कुल चली जाएगी? ये बात तो हमने पिछले आर्टिकल में ही बताई थी कि पिछले 250 सालों में हम इंसानों ने धरती को बर्बाद करके रख दिया है। इंसानों द्वारा भयंकर प्राकृतिक आपदा। हमने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ दी है, इसीलिए इसका भुगतान भी हमको ही करना पड़ेगा। ऐसे में अगर सच में कोई कुदरती आफत से पूरी मानव जाति खत्म हो जाती है तो क्या होगा? क्या अगर इंसान चले गए? चलिए समझते हैं कि बिना इंसान के धरती का फायदा होता है या नुकसान। अगर बात करें डे 1 से तो पहले ही दिन बिना इंसान के धरती पर एक विनाश जैसा मंजर हो जाएगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज बेलगाम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन इस धरती पर पूरी तरह से ठंप जाएगा। इंसानों द्वारा होने वाले हर काम बंद हो जाएंगे। इंसानों के ना होने की वजह से धरती पर से बिजली धीरे धीरे चली जाएगी और धरती पर अंधेरा होने लगेगा। हालांकि सोलर प्लेट की वजह से कुछ महीनों तक बिजली आती रहेगी, पर कुछ महीनों बाद वो भी बंद हो जाएंगे। बिजली ना रहने की वजह से पूरी दुनिया के सभी सेल फोन, टीवी टावर, रेडियो बंद हो जाएंगे। इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। धरती पर से मानव निर्मित रेडिएशन का सभी प्रकार से खात्मा हो जाएगा। इंसान ना होने की वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टकरा कर नीचे गिरती रहेगी। 1 साल के अंदर सभी सेंटिनल लाइट धरती पर आ गिरेगी। इंसानों के ना होने के 1 महीने बाद दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। नेचर अपना काम करना शुरू कर देगा। धरती पर से पोल्यूशन का स्तर एकदम नीचे आ जाएगा। किसी भी प्रकार का रेडिएशन न रहने की वजह से 3 महीनों में ही कई सारे कीट, सूक्ष्म जीव और पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी। हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे। वन्य जीवन एक बार फिर से जीवंत हो उठेगा। पूरी धरती हरी भरी और प्रदूषण मुक्त होने लगेगी। 1 साल के बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव द्वारा बनाई गई हर चीजों पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इमारतों का नाश होना शुरू हो जाएगा। 10 साल के बाद पूरी दुनिया में धरती हरे कलर की दिखने लगेगी। मानव द्वारा काट दिए गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। संकट में पड़े ही हर जीवों को प्रजातियां फिर से बढ़ने लगेगी। धरती के मौसम में बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा। नदियां, तालाब और सरोवर फिर से पानी से भर जाएंगे। प्रदूषण खत्म हो जाने की वजह से रात में आसमान एकदम साफ नजर आएगा। गर्मी में कमी आ जाएगी। 25 साल के बाद जितनी भी रोड सड़क है वो सारे पौधों से ढंक जाएंगे, क्योंकि उन पौधों को काटने वाला कोई नहीं होगा। धीरे धीरे सिटी हो या गांव हो, सभी जंगल में परिवर्तित हो जाएगा। जानवरों को एक बहुत भी बड़ा इलाका रहने के लिए मिल जाएगा। वो लोग अपनी मर्जी से जितना चाहे भाग सकेंगे। 50 साल के बाद धरती को पहचान पाना मुश्किल होगा। हमारी धरती किसी एलियन प्लैनेट से कम नहीं लगेगी। धरती पर से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का लगभग खात्मा हो चुका होगा। प्लास्टिक बैग पूरी तरह से डीकंपोज हो चुकी होगी। वही प्लास्टिक बोतल और ऐसी कई सारी चीजों को डीकंपोज होने में हजारों साल लगेंगे। पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर 1 फीट तक बार ऐश चुका होगा। पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाए गए सारे डैम टूट जाएंगे, जिसकी बदौलत कोई भी नदी और नाले सूखे नहीं रहेंगे। 100 सालों के बाद धरती पर के सभी जंगल बेहद घने हो चुके होंगे। वन्य जीव में संतुलन बन चुका होगा। धरती पर के सभी मौसम पूरी तरह से समयसर होने लगेंगे। मानव जाति के अंतिम दिनों के मुकाबले ठंड अब ज्यादा होने लगेगी। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ चीजों को छोड़ कर बाकी सारी चीजों का नामो निशान मिट चुका होगा। फिर भी कई सारी चीजें ऐसी भी होगी जिसे खत्म होने में 200 से 300 साल लगेंगे। 300 साल के बाद मानव निर्मित सभी डैम और बिल्डिंग, एफिल टावर, सब कुछ टूटकर जमीनभूत हो चुके होंगे। कंक्रीट के जंगल की जगह अब हरे भरे जंगलों ने ले ली होगी। अलग अलग चिड़ियाओं की प्रजाति वापस आएगी। इस तरह जानवरों की भी कई सारी नई प्रजातियां जन्म लेंगी।
हमारे जाने के बाद सिर्फ धरती पर के जीव को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी फायदा होगा। 500 सालों बाद धरती पर मौजूद कुछ बची कुची इमारत की जगह भी जंगल आ चुके होंगे, और 1000 साल बाद ऐसा लगेगा कि धरती पर कभी इंसान थे ही नहीं। सिर्फ उनकी कुछ पत्थर की मूर्तियां देखने को मिलेगी, वो भी ज्यादातर पौधों से घेर चुकी होगी। अब अगर कुछ बचा होगा तो वो सिर्फ प्लास्टिक ही होगा, जो आने वाले 1000 साल में नष्ट हो जाएगा। नेचर से हमने जो कुछ भी छीना था, वो सभी चीजें नेचर हमसे वापस ले लेगा। धरती पर से इंसान की नस्ल ऐसे गायब हो जाएगी मानो कभी इंसान धरती पर थे ही नहीं। अगर कुछ हजारों लाखों सालों बाद धरती पर इंसान जन्म लेता भी है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस धरती पर कभी इंसान थे। अब सवाल आता है, क्या हमसे पहले यानी कि कई लाखों साल पहले भी इंसान धरती पर थे? हो सकता है। जो भी हो, पर एक बात तो पक्की है कि इंसानों ने धरती को पूरी तरह से खराब करके रख दिया है, जो हमारे बिना वापस से सुंदर और स्वच्छ हो जाएगी। धरती पर से इंसानों का पूरी तरह से खात्मा होना थोड़ा असंभव है, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी वजह से आने वाले 500 सालों में धरती पर से वन्य जीवन शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर हम यह बात समझे नहीं कि धरती सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जीवों के लिए भी है, तो आने वाले कुछ सालों हमें उनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। आखिर इतनी तरक्की करके इंसान क्या कर लेगा? हम सभी को हमारी इस धरती को साफ सुथरी रखनी चाहिए ताकि सभी जीव अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। आपको क्या होगा पृथ्वी का अगर इंसान चले जाए? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नेचर और वन्य जीवों के प्रति अपनी जवाबदारी को अवश्य पहचानें, और हो सके उतना नेचर को कम नुकसान पहुंचाए ताकि पक्षी और सभी जीव अपना जीवन गुजार सके।